वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोर चैनल। तो ये है बिहार बोर्ड और जो फिजिक्स का टोटल न्यूमेरिकल जो है ये फिजिक्स का है, देख सकते हैं यहाँ पर। बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैंने 5 अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे भी यहाँ पे लिए हैं, और भी क्वेश्चन ऐसे ही करके हम लाते रहेंगे ताकि न्यूमेरिकल जो है बनाने में कोई समस्या ना हो आपको। क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड का 2026 का एग्जाम होने वाला है, उसका न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस नंबर एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग पता है कि लेंस की क्षमता को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेंस की क्षमता पी बराबर 1/f। ठीक है, और P का मान कितना दिया हुआ है, P शक्ति को ही डायोप्टर में रिप्रेजेंट करता है, वो पता है। तो ये हो जाएगा -2.5 डी है, जो कि -2.5 और 1/f। तो f को क्या करेंगे, भागा में उधर भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा, ये आएगा भागा की तरफ तो हो जाएगा -2.5। अब f बराबर कितना हो गया, f बराबर हो जाएगा 1/। अब देखिए दशमलव को चिन्ह हटा देते हैं, दशमलव घटाएंगे तो -25 हो जाएगा, और काटेंगे तो कितना आएगा 0.4। और याद रखिएगा ये शुरू में मीटर में ही रहता है। ठीक है, ये तो अगर डायरेक्ट अगर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना होता है, याद रखिएगा ये पहले से ही मीटर में होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अगर 0.4 मीटर है तो 4 मीटर मार देंगे, और सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 0.4 में 100 से गुना कर देंगे, और सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 40 सेंटीमीटर माइनस में हो गया। ठीक है, -40 सेंटीमीटर। तो इससे वो क्या पता चल रहा है, माइनस तो पहले से ही था, तो इसका प्रकृति तो ये तो पता है, आपको पता है कि ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस और इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी जो है इसका -40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, और फोकस दूरी कितनी है, एफ का मान है -40 सेंटीमीटर। ओके, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 वोल्ट बैटरी से जुड़े 6 ओम प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी कि हमें यहाँ से धारा का मान निकालना है, कितना एम्पीयर धारा प्रवाहित होगा। तो 24 वोल्ट बैटरी से जुड़े 6 ओम प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो ओम के नियम से क्या पढ़ा है हम लोग, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R फॉर्मूला होता है। ये अब बताइए, नजदीक आ चुका है बोर्ड, ये सब तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए आपको। ठीक है, I बराबर V/R। तो हमें क्या करना है, यहाँ से I का मान हमें निकालना है। I का मान कितना होगा, V का मान दिया हुआ है 24 वोल्ट, और R का मान है 6 ओम। ठीक है, 24 वोल्ट और 6 ओम दिया हुआ है। खैर हमें यहाँ उसका मात्रा नहीं निकला अंत में, और उसका जो संकेत होता है काट देंगे। 6 के 24, 4 एम्पियर बन गया। ठीक है, 6 के 24, आई का पता है, आई का जो होता है धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर लिख देंगे हम लोग। ये हो गया 4 एम्पियर इसका धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले रहा है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी। मतलब हमको यहाँ से वाट का मान निकालना है, कितना वाट उसका क्या है, उसका क्षमता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या करेंगे, तो विद्युत शक्ति का जो होता है फॉर्मूला, विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, V/I फॉर्मूला होता है, V/I। तो हमारे पास V का ही मान दिया हुआ है और धारा का ही मान दिया हुआ है, पता ना, धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर वोल्ट का मान 220 है और धारा का मान है 5, तो P बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति को हम लोग वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो उसके बाद चलिए गुना करते हैं, 0 की 0, 5 10 की 0, हाथ में बच गया 1, 5 10 और 1 11, यानी 1100 वाट इस विद्युत शक्ति का, इसका विद्युत शक्ति कितना है, 1100 वाट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, बस 2-2 नंबर का, 2-2 लाइन का है और कुछ नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, एक ना एक न्यूमेरिकल इस तरीके जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, हमें ये पता है कि ये दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, तो फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा 6 परिपाटी के अनुसार।
फोकस दूरी जो होगा 15 सेंटीमीटर होगा। चिन्ह परिपाटी आपने अभी तक याद नहीं किया तो जरूर याद कर लीजिएगा, तो बिना चिन्ह परिपाटी याद किए बहुत दिक्कत होगा बनाने में, ठीक है। और u का मान कितना है, u का मान है 10 सेंटीमीटर, और u का मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब लोग निकालेंगे दर्पण सूत्र का यूज करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर क्या होगा, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमें तो निकालना है कुछ ही, हमें निकालना v का मान निकालना है ना, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। चलिए, तो f का मान दिया हुआ है, ये हो जाएगा 15, 1/v प्लस इसका मान दिया हुआ कितना, 1/-10, माइनस में है तो माइनस रख देंगे, अब प्लस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, तो 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10। अब v को यहीं पे छोड़ते हैं 1/v को, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/15, अब माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम 30 आ गया, 15 दूनी 30 हो गया, 2 ये हो गया 10 31 3, तो 5/1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/v बराबर, चलिए एक स्टेप आगे लिख लेते हैं, 1/v बराबर कितना हो गया, 5/30 हो गया, काट दो कितना आएगा, 1/6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v का मान कितना हो गया, 6 हो गया, और ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, देखिए धनात्मक मान आ रहा ना, तो धनात्मक मान आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे होगी। चलिए आप लिख देते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, पीछे होगी। तो ये थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन का ये भी आराम से बन जाएगा। चलते हैं 5वां क्वेश्चन में, 4 प्रतिरोधक प्रत्येक का मान 2 ओम है, ठीक है, समांतर क्रम में है, किस रूप में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध मतलब जोड़ने के बाद प्रतिरोध कितना होगा ये पूछ रहा है, इसको मिटा देते हैं। चलिए 4 प्रतिरोधक, अब देखिए अगर पूछता श्रेणी क्रम में तो क्या करते हैं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में अगर निकालना होगा प्रतिरोध अगर निकालना होगा श्रेणी क्रम के लिए, तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जहां तक जाना हो आपको जितना भी प्रतिरोध जितना सारा दिया रहेगा सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब समांतर क्रम के लिए क्या होगा, समांतर क्रम के लिए इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, तो याद रखिएगा समांतर क्रम के लिए क्या होगा, तो ये होगा 1/r बराबर 1/r1 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और ऐसे ही जितना दिया रहेगा प्रतिरोध सबको जोड़ लेंगे। तो हमारे पास कितना प्रतिरोधक है, 4 प्रतिरोधक, इसमें 4 प्रतिरोध इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम के लिए लगा लेंगे फॉर्मूला ये वाला, हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। समांतर क्रम के लिए क्या होगा, समांतर क्रम के लिए जो निकालना है हमको प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 R2, कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं ना, 4 प्रतिरोधक दिए हुए हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 और 1/r4, ठीक है, सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 1/r4, तो सबका मान तो सेम ही है, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ने पर 4/2 आ जाएगा, 4/2 आ गया तो काट दिया हमने, तो कितना आ गया, 2 आ गया, नीचे कुछ नहीं, तो ये छिपा हुआ है, छिपा हुआ छिपा हुआ है, तो हमको निकालना है, तो r का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, हम इसको r को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, होगा कि नहीं होगा, पलट दें, अगर पलट दें, मान लीजिए हम उसको पलट दें तो क्या होगा, r बराबर 1/2 हो जाएगा, इसको काटते हैं तो 0.5 ओम आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अभी चलते हैं, अब इसके बाद एक नया जो आएगा उसमें टॉपिक सॉरी केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत लगता है, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ये बहुत भी इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं, क्लास 10th का 12th का ये सब बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, ठीक है।